चलो भाई अब अगला क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड्स विद द जीरो विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, आपको कोई भी नेचुरल नंबर दिया है, 6 की पावर n जो है वो 0 पर एंड होगी। देख लेते हैं एक बार। देखो, मान लीजिए 6 की पावर n का मतलब है यहां पर n की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं तो क्या आएगा? 6 की पावर 1 जो कि 6 आएगी। n नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके जानते ही हो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बोलो? नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 डॉट डॉट इस तरीके से। तो पहले मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो सॉल्व करने के बाद कितना आया मेरे पास? 6 की। ठीक है ना। अब n की वैल्यू रखता हूं 2 तो क्या आएगा? 6 का स्क्वायर दैट इज 36। n की वैल्यू 3 रखता हूं तो कितना आएगा? 6 की 3 इज इक्वल टू 216। क्या 6 की पावर n को सॉल्व करने के बाद वो लास्ट में जो डिजिट आता है एंड वाला, इसका एंड क्या है? ये इसका एंड क्या है? ये 6। इसका मतलब है 6 जीरो नहीं आ रहा। यहां पर क्या आ रहा है? 6। ये भी जीरो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये 6 ये भी जीरो नहीं आया। ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारा 6 की पावर n जो है वो किस पर एंड नहीं होगा? 0 पर एंड नहीं होगा। ठीक है, चलो अब इसको लिखें कैसे? सबसे प्रॉब्लम क्या आती है? अब लिखने की आती है। ठीक है, अब एक बात आप याद रखें, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। किससे? 2 और 5 से। कैसे? देखो मैं देखता हूं। मान लीजिए मैंने 30 लिया। ठीक है, अब 30 के फैक्टर कर दें या वैसे डिवाइड करके देख लें। एक तो ये 30 वाला 2 से डिवाइड होगा भाई। ठीक है, 30 के फैक्टर बना दो। देखो चलो बना फैक्टर बना देते हैं। चलो 2 से 15, फिर 3 से 5। ठीक सही आ रहा है? इसका मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 सही है। अब एक काम करते हैं, अब 50 ले लेते हैं। चलो 50 ले लो। कितना आएगा देखो जरा? 25 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। तो क्या आ गया? 2 इंटू 5 इंटू 5 किसका आ गया? 50 का आ गया। ठीक है, अब और ले लो। चलो 60 ले लेते हैं। ठीक है, 60 ले लो क्योंकि ये भी एंड्स 0 पर हो रहा है। अगर 60 ले लेते हैं तो क्या आएगा? 60 लिया भाई तो देखो 2 से 30, 15, 5 और 5। ठीक है भैया, कितना आ गया? 2 इंटू 2 3 इंटू 5। देखो इन सब में एक चीज आप कॉमन देख रहे हैं। क्या? देखो 2 आ रहा है और इसमें 5 आ रहा है। इसमें 2 आ रहा है और 5 भी आ रहा है। इसमें 2 आ रहा है और 5 भी आ रहा है। इससे आपको आइडिया लग गया, अगर कोई भी डिजिट 0 से एंड करेगा, ठीक है, तो उसमें 2 और 5 का फैक्टर जरूर आएगा। मतलब 2 इंटू 5 जरूर आएगा। इसका मतलब यह है कि वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, क्लियर है? अगर इसका फैक्टर करने लगे तो क्या आ रहा है बोलो? 2 इंटू 3 आ रहा है। इसमें 2 तो आ रहा है पर 3 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा मतलब। ठीक है, चलो इसका फैक्टर कर लें। कितना आएगा? 2 से कितना बार जाएगा? 18। ठीक है भैया, फिर 2 से फिर कर लो, 9 आ गया। फिर क्या आ गया? 3। तो कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आप देख रहे हो 2 तो आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। समझ आ गया? आप समझ में आ गया ना? तो आपको जिसमें भी अगर 0 से एंड कर रहा है उसमें 2 भी और 5 भी एक फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर का मतलब उसका टुकड़ा होना चाहिए। हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब है गुणा करने पर जो उनके खंड टुकड़े हो गए हैं, उसमें क्या टुकड़े तो हो गए? भाई हिंदी में समझ गए, खंड का मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना। कर दिए टुकड़े भैया। फैक्टर का मतलब यही है कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। कर दिए? टुकड़े करने पर एक 2 आ रहा है और 5 भी आ रहा है, बाकी कुछ आ रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। 2 और 5 हमारा अर्जेंट चाहिए। ठीक है, अब इससे एक बात आके निकलने आई कि अगर मान लीजिए कोई नंबर
कोई नंबर अगर 0 से एंड आ रहा है, ठीक है, अगर 0 से एंड हो रहा है तो इसका मतलब आ गया कि आपके पास क्या होना चाहिए, उसका प्राइम फैक्टर कितना होना चाहिए, में 2 और 5 जरूर आना चाहिए, या वो 2 और 5 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर बात? ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, इफ एनी नंबर्स, एनी नंबर समझ लो, कोई भी नंबर हो सकता है, एंड्स, एंड करो, एंड विद डिजिट 0। तो मैंने क्या कहा था, वो उसके फैक्टर में क्या आना चाहिए, कितना आना चाहिए, प्राइम फैक्टर में क्या आना चाहिए, ठीक है ना, वो इसका मतलब है 2 और 5 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इट्स प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 into 5। इसके प्राइम फैक्टर में क्या आना चाहिए, 2 into 5 जरूर आना चाहिए। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। आपको पता लग गया कि ये हमारा नंबर जो है वो कैसा नहीं है, 0 से खत्म होने वाला नहीं है। अब इसको प्रूव करते हैं। अब हम लेते हैं 6 की पावर n। अब इसको लिख दें 2 into 3, इसमें फैक्टर कर दिए मैंने इसके, और इसकी पावर n लगा दी। n 1 हो सकता है, 6 की पावर 1 आ गया, यहाँ 2 होगा। आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये 0 पर एंड नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 6 की पावर n कैन नॉट, ठीक है ना, बी एंड विद डिजिट 0, ठीक है। लिख तो दिया, पर हम जो है ये कैसे कहेंगे, इसका रीजन तो देना पड़ेगा। इसका आपको रीजन तो देना पड़ेगा। क्या रीजन दोगे बोलो? इसके जो प्राइम फैक्टर हैं उसमें क्या है, बिकॉज, ऐसे कर देता हूं, इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है ना, इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन पेयर 2 into 5। इसमें कौन सा पेयर नहीं है, 2 into 5, क्योंकि आपको 2 into 5 का पेयर चाहिए था। यहां पर क्या है, ठीक है, 2 into 5 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, 6 की पावर n जो है वो 0 से खत्म नहीं होगी, मतलब लास्ट का डिजिट जो है 0 नहीं आएगा। समझ में आ गया इतनी बातें भैया? ठीक है, चलो।